वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट IT सोल्यूशन। मैं हूं आपका होस्ट। जो चलते हैं अपने कोर्स बी और ऑन पॉज की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पॉलिसीज़ रीड नहीं की थी तो मुझे क्या नुकसान हुआ। मैंने कंप्लीट पॉलिसीज़ को रीड नहीं किया था, मैंने उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया था और मैंने इग्नोर किया था। बेसिकली काम मैं कर रहा था लेकिन मैंने इग्नोर किया था। मैं अपवर्क की बात बता रहा हूँ, ये मैंने इग्नोर किया था और मैंने उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा, लेकिन मुझे क्या फेस करना पड़ा। तो आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, आई थिंक सो, साल 1.5 साल पहले की बात है कि मेरा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं उसके साथ और वीकली बेसिस काम कर रहा था। वीकली बेसिस पर हम काम कर रहे थे। हम वो फीमेल थी एक, उनके साथ मैं काम कर रहा था। तो जब हम वीकली बेसिस काम करते हैं या हम ऑर्डली बेसिस काम करते हैं तो हमें वीडियो को मतलब कि जो वर्किंग होती है उसको हमने जो डील की होती है कि हम तुम्हारे लिए इतने घंटे काम करें, उतने घंटे हमने रिकॉर्ड करना होता है। उसका रिकॉर्ड इस तरह करना होता है कि अपवर्क की एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है कि हमने काम किया है, ताकि वो हमारा एक प्रूफ बन जाता है कि हमने काम किया। मैं ये चीज़ नहीं करता था, मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता था और मैं मैनुअली अपनी वर्किंग को, टाइम को ऐड करता रहता था कि मैंने इतने घंटे ये काम कर लिया, इतने घंटे ये काम कर लिया। अब मुझे इस बात का नहीं पता था कि अपवर्क मैनुअली एडिट वर्किंग को या मैनुअली एडिट टाइम को सपोर्ट नहीं करता। मुझे इस बात का नहीं पता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया था, एंडिंग पॉइंट्स पर था काम और तकरीबन एंडिंग पॉइंट्स पर था, ख़त्म होने वाला था। तो एकदम से ऐसा हुआ कि मेरे अकाउंट से, अपवर्क अकाउंट से पेमेंट्स रिफ़ंड जाने लगी। मैं परेशान होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने क्लाइंट से बात की, क्लाइंट कहता मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें पेमेंट दे दी है, वो रिफ़ंड हो या ना हो। हालांकि ऐसा ही था कि उसी के अकाउंट में रिफ़ंड जा रही थी, लेकिन क्लाइंट आगे से बोलता कि मुझे नहीं पता, मैंने तो तुम्हें पेमेंट दे दी है, आगे से रिफ़ंड हो या ना हो इसमें मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैंने अपवर्क टीम से बात की। अपवर्क टीम बोलती है कि आपने पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया, आपने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, इस वजह से पेमेंट वापस जा रही है। मैं फिर से परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो हर चीज़ फॉलो की है। वो मुझे एक्सप्लेन भी कर रहे थे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पॉलिसीज़ को रीड नहीं किया हुआ था। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की। मैंने बाद में जब पॉलिसीज़ देखी तो पॉलिसीज़ में क्या था कि हमें सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि हमारे पास एविडेंस हो, प्रूव हो कि हमने इसके लिए ये काम किया और इतने घंटे किया। तो ये मैंने गलती की हुई थी। अब मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता था। तो वो $1300 जो थे वो स्लो करके कभी $200, कभी $100 जो थे वो रिफ़ंड होते जा रहे थे उसके वापस अकाउंट में। और जब मैं क्लाइंट से बोलता था, क्लाइंट कहता था ये मेरा कंसर्न नहीं है, मैं तुम्हें दे चुका हूँ एक दफ़ा, अब मैं तुम्हें दोबारा पेमेंट नहीं करूँगा। तो ये एक मुझे बहुत ज़्यादा मसला फ़ेस करना पड़ा। और इससे पहले भी मेरे साथ एक ऐसा मसला फ़ेस करना पड़ा मुझे कि मैं एक डील कर रहा था, उसमें मैंने उसके साथ कंप्लीट डिस्कशंस, उसके साथ एक लिस्ट में नहीं बताया कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। जब मैंने उसके लिए सारे काम कर दिए, ये बात freelancer.com की है कि मैंने उसके लिए सारे काम कर दिए, तो उसने बोला नहीं, मैंने तो तुम्हें इन बटन्स का कलर ये रखने को बोला था। जब मैंने चेंज कर दिया, उसने फिर मुझे बोला कि नहीं, उसने कंप्लीट के मुझे कंप्लीट जो है ना उलझाता रहा, कामों में उलझाता रहा और बाद में उसने मुझे कोई पेमेंट नहीं दी। ये कुछ इश्यूज होते हैं कि जिनको हम फॉलो नहीं करते हैं, हमारे साथ लॉस हो जाता है, हमारे साथ स्कैम हो जाता है, हमें कोई पेमेंट्स नहीं देता या उसके पास कंप्लीट प्रूफ होता है। क्योंकि क्लाइंट को ऑलरेडी पता होगा, क्लाइंट हमेशा पॉलिसीज़ को रीड करेगा देन ही हमें ऑर्डर करेगा। हमने पॉलिसी को रीड नहीं किया होता, खासकर हम जो एशियन जो लोग होते हैं ना, हम लोग पॉलिसीज़ को रीड नहीं करते। हमारी एक आदत है, हम डायरेक्टली साइन इन साइन अप डायरेक्टली कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कंप्लीट पॉलिसीज़ को, कंप्लीट उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करें, देन ही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। तो हमें चाहिए कि डील के दौरान सबसे पहले कंप्लीट एल्गोरिदम बना लें और उसको बता दें कि भाई तुम्हारे लिए हम ये काम करेंगे इतने बजट में। अगर तुमने इसके अलावा मज़ीद कोई काम करना है तो तुम्हें हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ताकि एंड के ऊपर हमें कोई मसला ना आए। उसके बाद जब अगर कोई हमारा वीकली या ऑर्डली कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई वेबसाइट की एप्लीकेशन है, तो हम उसको प्रूफ के तौर पर सेव कर लें, एप्लीकेशन के अंदर सेव कर लें या चैट के अंदर अपडेट्स देते रहें, ताकि हमें कल को इशू फेस ना करना पड़े। तो ये थी कुछ मेरी जो मुझे लॉस हुए। मैंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी, मेरी अपनी मिस्टेक की वजह से। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुड